आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन संस्कारधानी में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिलाओं ने गाया जिमी कांदा पर छत्तीसगढ़ी गीत। मां बमलेश्वरी फेडरेशन समूह ने गीत की दी प्रस्तुति। जिमी कांदा की खेती को बढ़ावा देने के लिए गाया गया गीत। शीतला मंदिर में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। पूर्व पार्षद देवेंद्र श्रीवास्तव रहे मौजूद। आदर्शों और उनके विचारों पर डाला प्रकाश। वीआईपी दर्शन के नाम पर मची लूट। डोंगरगढ़ देवी दर्शन में हो रहा है बड़ा खेल। ट्रस्ट की मनमानी पर उठे सवाल। भाजपा जिला अध्यक्ष व महामंत्री कोमल सिंह राजपूत पहुंचे डोंगरगढ़। किए माता रानी के दर्शन। इंडिया टाउन न्यूज से की बातचीत। छुरिया ब्लॉक दौरे पर रहे सांसद संतोष पांडे मानस गायन में सांसद हुए शामिल। श्री राम कथा की पंक्तियों की दी प्रस्तुत। लोगों का जीता मन। अब खबरें विस्तार से। आज शीतला मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद देवेंद्र श्रीवास्तव सहित आसपास के कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के आदर्श और उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया और उनकी जीवन यात्रा को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद किया और उनके द्वारा दिए गए समाज सुधार के संदेश को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली। स्थानीय लोगों ने भी इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में अपनाने की बात कही। स्वामी विवेकानंद की जयंती गुजरात जब से मूर्ति प्रतिमा की स्थापित हुई है, जिस समय मैं पार्षद था तत्कालीन उस समय से मनाई जाती है और इसमें बुजुर्गों का सम्मान और माल्यार्पण पुलाव का प्रसाद वितरण किया जाता है प्रति वर्ष, जिसमें 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात मोटरसाइकिल रैली निकाल के माननीय पूर्व महापौर द्वारा वादमकद प्रतिमा कमला कॉलेज में स्थापित प्रतिमा में माल्यार्पण कर वहां भी उद्बोधन किया जाता है और इसमें सभी धर्म सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी फेडरेशन समूह की महिलाओं ने जिमी कांदा की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक छत्तीसगढ़ी गीत गाया। गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों को जिमी कांदा के फायदे बताए और किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। समूह का उद्देश्य है कि जिमी कांदा की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये फसल आर्थिक रूप से लाभकारी और स्थिर आय का स्रोत बन सकती है। महिलाएं अब अपने गांव में जिमी कांदा की खेती को एक लोकप्रिय विकल्प बनाने की कोशिश कर रही हैं। मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह से जुड़ी हरियाली बनी के द्वारा पूरे राजनांदगांव जिले में अविभाजित राजनांदगांव जिले में जिमी कांदा का रोपण किया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें मोहला मानपुर से लेकर छीखदान के सालेवाड़ा तक के सभी एरिया में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका प्रोत्साहित करने का एक ही है, क्योंकि एक बार जिमी कांदा को लगाओ और हजारों साल तक के इसका फायदा लेते रहो, क्योंकि जीरो लागत में है। इसमें कहीं कुछ प्रकार के कुछ नहीं लगता। 2 साल के बाद 2 साल के में इसको उत्पादन हो जाता है। उसमें से जो बीज बचे रहता है 4 बीज को छोड़ दो और बाकी जो बीज है उसको आप फैला सकते हैं। जी हाँ, इसी को देखते हुए हम लोग ने एक गीत बनाया है, जिसमें महिलाओं का आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है, उसकी हेल्थ को दर्शाया गया है। और क्योंकि ये गीत जो है छत्तीसगढ़ी में है और बहुत ही अच्छा गीत है और आने वाले समय में भी और भी गीत हम बनाएंगे। डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर दर्शन में मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं कि वीआईपी के नाम पर कुछ खास लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है, जबकि आम श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। डोंगरगढ़ देवी मंदिर दर्शन में वीआईपी के नाम पर कुछ लोगों को विशेष छूट दी जाने से नाराजगी बढ़ रही है। ट्रस्ट पर आरोप है कि विशेष लोगों को बिना किसी रोक टोक के दर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि सामान्य श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे मंदिर ट्रस्ट पर लाखों का चूना लगाने और मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालु इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
यहाँ से कैसे वीआईपी जगह से हाँ वीआईपी जगह से जाना है। जाना है? जी। कौन बोला? हमारा आदमी बोला। आप बोले पीछे लाइन में नहीं? नहीं, टिकट पहले से कर चुके हैं। पहले से कट गया है। हाँ कई लोगों को नहीं मिल पाता है जाने के लिए। हाँ। कई लोग बहुत ज्यादा लाइन लगे रहते हैं। आपको कैसे सुविधा मिलती है? हमारा आदमी है ना। आदमी है यहाँ? हाँ। मिल गया टिकट? जी जा रहे हैं? सेवा करने जाता हूँ मंदिर। सेवा मंदिर जी, हाँ। जाते हो? हाँ। तो यहाँ मंदिर में पुजारी है क्या? नहीं, नहीं ऐसे ही? ऐसी सेवा तो यहीं से दर्शन करके जाओगे? सेवा करोगे, शाम को आऊंगा फिर शाम को वापस। फिर आओगे? हाँ तो वापस। यहाँ से क्यों गए? वो पीछे से क्यों नहीं गए? वहाँ ले रास्ता। यहाँ से लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो लिफ्ट तो पीछे से भी है। नहीं वो भाई कहे लोग वीआईपी वाला है। अच्छा वीआईपी करके जा रहे हो? हाँ। तो क्या है, टोकन नंबर का हिसाब लेते हैं। टोकन नंबर का हिसाब कंट्रोल करते हैं। वेटिंग जैसे ही अपना कैपेसिटी हो जाता है वेटिंग बंद कर देते हैं, टिकट काउंटर बंद कर देते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ चाहते हैं आना तो सामने चीज ही यहाँ चाहते वीआईपी दिखाते इसको कैसे करते हैं? वीआईपी पर्सन का सर थोड़ा देर रोकते हैं, उसको लेते हैं। वीआईपी तो लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे? वीआईपी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रोक के लिए जाता है। लेकिन पहले तो उसको वीआईपी दिखी नहीं है तो आप पब्लिक ना आम पब्लिक नहीं आते, वीआईपी लोग भी टिकट लेके आते हैं। है ना? जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वीआईपी फ्री में जाते। आपकी ड्यूटी राजनांदगांव जिला भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और महामंत्री सौरभ कोठारी आज डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए। डोंगरगढ़ के अलावा जिले भर के नेता व कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कोमल सिंह राजपूत ने इंडिया टाउन न्यूज़ के संवाददाता सोनल कुमार सिन्हा से चर्चा की। वहीं कोमल राजपूत ने कहा, मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया, जीवन भर पार्टी का ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। वहीं गुटबाजी के सवाल को नकारते हुए कहा कि गुटबाजी होती तो आज लोगों में मेरे जिला अध्यक्ष बनने से खुशी नहीं होती। एक बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री की सौगात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज लोगों का झुकाव भाजपा की ओर है। आज डोंगरगढ़ विधानसभा के कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा छत्तीसगढ़ में सारे जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति किया जा चुका है। अब शेष जो राजनांद का बचा था उसमें भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कश्मकश के बीच कोमल सिंह राजपूत एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। वो जो राम मंदिर का जो मामला है वहाँ भी वो गए थे, जहाँ गोलियां चला था उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। आज उन्होंने उनको जिला अध्यक्ष बनाया, उसमें रमन सिंह जी का बहुत बड़ी भूमिका है और काफी गुटबाजी से हटकर इनको जिला अध्यक्ष बनाया है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले एक ऐसा है जहां जिला अध्यक्ष और महामंत्री के एक साथ खुश। आज डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए कोमल सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ आए हुए थे। क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बताइए, आपको जिला अध्यक्ष बना दिया, कश्मकश बीच में आप जिला अध्यक्ष बने, कैसा लग रहा है? इंडिया टाउन न्यूज के सभी पूरे परिवार का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये संगठन की एक प्रक्रिया रहती है कि एक आता है और दूसरा उससे ऊपर के पद में चला जाता है, दायित्व तो परिवर्तन होते रहता है। मैं पहले किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और अब जिले का नेतृत्व मुझको सौंपा गया है, तो संगठन ऐसे ही चलता है। संगठन में आने के बाद, दायित्व मिलने के बाद हमको सबको साथ लेकर के, सबके साथ में मिल करके, संगठन किसी की मर्जी से नहीं, संगठन सहमति से चलता है। आपस की सहमति से ही हम आगे काम करेंगे। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में, आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम सब कोई एकजुट हो करके, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन के रखा है, एक एक वार्ड को उन्होंने विकास का पैसा, हम वो दिन नहीं भूले हैं जब राजनांदगांव जिले से विकास के पैसे को जो भाजपा की सरकार दी थी पूर्ववर्ती, उस पैसे को भी भूपेश सरकार वापस मंगवा लिया था और कहीं कोई पैसा नहीं दिया और विकास में हम लोग सब पिछड़ गए। अब उस पिछड़े हुए क्षेत्र को वापस विकास की पटरी पे सरपट दौड़ाना है, तो यही हम सब के लिए चुनौती है। हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में मिल बैठ करके और पूरी परिश्रम करके हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। आने वाले समय में एक बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने का हम सब कोई संकल्प लिया है। हमारा मूल मंत्र ही है, संकल्प से सिद्धि।
हम संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे तो सिद्धि हमको मिलेगी। एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर काम करे। मैंने आज देखा यहाँ डोंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था तो इवन बूथ अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के महामंत्री थे। अब प्रदेश के महामंत्री और बूथ के अध्यक्ष मायने रखता है। पुराने लोग जिनको अब जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे अपेक्षा रहित लोग वहाँ पर क्या हैं, उनके सपना क्या है कि हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग, हमारी विचारधारा के लोग यहाँ दायित्व में आए और हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से नगर पंचायत में, यहाँ के नगर पालिका में पिछले 15 साल से हम लोग नहीं हैं। तो अब हमारे सामने तो यही चुनौती है कि हम कैसे उसको तोड़ें और अपनी विचारधारा के व्यक्ति को पहुँचाएं ताकि विष्णु देवसाय के सुशासन का विकास की जो अविरल गंगा एक गरीब के दरवाजे तक की पहुँच सके। काफी दिनों से गुटबाजी की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज डोंगरगढ़ में जो आपका स्वागत देखने को मिला, तो गुटबाजी और स्वागत को आप देखते थे, आपको कैसा लगा कि वास्तविकता में गुटबाजी है या आपको बने तो आपके पीछे लोगों की खुशी सामने आई? नहीं, गुटबाजी तो नहीं है। काम करते करते काम में एक प्रतियोगी स्वस्थ प्रतियोगिता होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ जाएं। उसको कई लोग गुटबाजी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक में गुटबाजी नहीं है। हम सारे लोग संकल्पबद्ध होकर के कमल फूल के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे हो जाता है, लेकिन वैमनस्यता या मन में कोई गलत भावना, दुर्भावना नहीं रहती और सब साथ में एक साथ बैठते हैं। भाजपा में संगठन का जो महत्व है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी जो नगरीय निकाय चुनाव सामने है और आपको जिला अध्यक्ष ऐसे समय में बना दिया गया है, तो ये चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, हम लोग सबके सब मिल करके और ऐसे ही काम करेंगे, सहमति बना करके काम करेंगे और हमारे पूरे प्रदेश में राजनांदगांव संगठन का एक अलग छवि रहा है। जितने भी टॉप लीडर हैं प्रदेश के, वो सब लोग नांदगांव से ही संबंधित रहे हैं और जब इतने श्रेष्ठ मार्गदर्शक मेरे साथ हैं, उनका छत्र छाया मेरे साथ है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस चुनौती को स्वीकार करके अपन लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल है कि आपने अपने आंखों से अयोध्या में गोली चलते देखा, आपके सामने से गोली गई और आपने उसके लिए लड़ाई लड़ा और आज आप मंदिर बनते देखें तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये तो बहुत ही मतलब मेरे हृदय की बात है, दिल की बात को आपने पूछ लिया। मैं वो 6 दिसंबर को, वो 6 दिसंबर 1992 को वो मंजर देखा है जब पुलिस ने लाठी चलाई और हम लोग गलियों में दौड़ रहे थे। 90 में कार सेवकों पे गोली गए। यहाँ तक कि मुलायम सिंह सरकार के द्वारा लाश को बोरियों में भर करके सरयू नदी में बहा दिया गया था। ट्रेन रोक करके पत्थरबाजी हो गई, वो मंजर देखा। लेकिन आज जब हम 22 जनवरी को, जब पिछले वर्ष भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखे, तो वो अद्भुत नज़ारा, उस नज़ारा को देखने के लिए 550 साल लग गए। 550 साल बाद हम भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कर सके। निश्चित रूप से ये जीवन का बहुत ही अविस्मरणीय और शानदार पल था जब हम देख रहे थे और पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व उस दिन राममय था। और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि कल पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, वो हिंदी महीने के हिसाब से 22 जनवरी पिछले साल यही तिथि थी। और उस तिथि के दिन एक कार सेवक, जो मैं 6 दिसंबर 92 को गुंबज में चढ़ के कार सेवक किया हूँ, मैं भगवान राम के जन्म स्थान के उस कलंक के टीका को इन हाथों से मैंने धूल धूसरित किया। और मेरा सौभाग्य था कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन मेरे को ये नया दायित्व मिला है। तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये राम जी की ही कृपा थी कि आज का दिन वो तय किए थे। अन्य राजनीतिक दलों के अपेक्षा भाजपा जो है कार्यकर्ताओं को लेकर चलता है और आप एक साधारण से कार्यकर्ता थे और निश्चित तौर पे आपका जो संघर्ष है उसको मैंने भी देखा है। कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिला भर के? आप जैसे आज अध्यक्ष बने तो आप क्या संदेश? बिल्कुल देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है। इसको बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस भी बोलते हैं। अन्य राजनीतिक दल
किसी एक परिवार के पीछे और उसके लिए ही काम करते हैं और उसका ही नेतृत्व करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या होगा, किसको क्या दायित्व मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। कार्यकर्ता हमारे लगातार परिश्रम करते रहते हैं और जैसे जैसे समय आता है वो हर कोई को अवसर दिया जाता है। मेरे लिए भी ये अवसर है कि मैं इसको अच्छा परिणाम तक के ले जा सकूं। हर कार्यकर्ता को धैर्य के साथ, पूरी गंभीरता से, समर्पण भाव के साथ काम करना चाहिए। यही मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा। और हमारा जो मूल मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हर किसी को, चाहे हम प्रदेश के जिम्मेदार हों, प्रदेश के दायित्व हो, चाहे जिले का दायित्व हो, हमको अपना जहां हम हूं उस बूथ की चिंता हम सब कोई को करना है। क्योंकि हम जहां खड़े हैं वो अगर मजबूत होगा तो हम हर चुनाव जीत जाएंगे। नीति को देखते हुए आज कई कार्यकर्ताओं ने रेस्ट हाउस में बीजेपी प्रवेश आपके समक्ष किया, उनके बारे में क्या? बिल्कुल स्वागत है भैया। हम तो चाहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और जब सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा। और ऐसे ही एक एक लोगों को जोड़ करके पार्टी, आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं बनी, ऐसे ही बने हैं। और उनको जोड़ने के लिए, उनको अपनी विचारधारा में लाने के लिए कितने लोगों ने परिश्रम किया होगा। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं और जो पार्टी में प्रवेश किए उनका मैं स्वागत करता हूं। तो ये थे कुमल सिंह राजपूत जी जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आपने देखा कई बार बात करते करते भावुक हो गए, खासकर राम मंदिर के सवाल पर भावुक हो गए। और अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पूरे नगरीय निकाय चुनाव में वो किस तरह से प्रबंधन करें। मैं सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज़ के डोंगर। छुरिया ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का सांसद संतोष पांडे ने दौरा किया, जहां ग्राम बखरू टोला में मानस गायन में शामिल हुए। वहीं कल्लू बंजारे कैशो खैरी के ग्रामीणों के अनुग्रह पर एक दिवसीय कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने भगवान श्री राम की कथा पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत की। आपको बता दें कि सांसद ने संतोष पांडे ने कहा कि धर्म के प्रति गहरी निष्ठा गांव में दिखाई दे रही है। कथा श्रवण के साथ जीवन अवश्य रूप से उतरे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो सके। अभी हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा श्रवण करने का पूरा क्षेत्र सुंदर लाभ मिला है। दूर दूर से कथा श्रवण करने लोग पहुंचे। सनातन के प्रति लोगों को जागरूकता जरूरी दिखानी चाहिए। सांसद के साथ जिला भाजपा महामंत्री उपाध्यक्ष चंद्रिका सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। इंडिया टाउन न्यूज़ के खास बुलेटिन संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।